रुको। ये देवी सती हमारे पीछे क्यों आ रही है? कदाचित ये हमें फिर से कारगिरी में डलवाना चाहती है। इस बार फंसे तो पकड़े जाएंगे। भागो। सुनो, मैंने कहा ना रुको। मैंने कहा रुक जा। तुम्हें तुम्हारे शिव की सौगंध। शिव की सौगंध। फंस गए। कीलोत और बड़बोला अभी तक नहीं पहुंचे। हाँ, शिव भी लौट आए। अब तो पूछना ही होगा। आप पूछिए ना गण प्रमुख जी। प्रभु, हम जिस चिंता में थे वो प्रभु, 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 प्रभु। तुम कुछ कह रहे थे नंदी? हाँ, यही कि विशेष कुछ नहीं, बस यही कि आपने सही कहा था। चिंतन करो और देखिए समस्या का समाधान हो गया। तो कैसा रहा सती के जन्मदिन का उत्सव गणों? बताओ, मौन क्यों हो? क्या बताएं प्रभु, एक पल के लिए तो लगा हमें कि हमें आपके दर्शन दोबारा कभी नहीं होंगे। और अब सब कुछ ठीक हो गया प्रभु। और सबसे बड़ी बात, देवी सती ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। कह देना अपने शिव से, प्रजापति का उपहास उड़ाने तो वो आ गए, उसी प्रकार उन्हें दाक्षायणी के प्रश्नों का उत्तर देने भी आना होगा। कल संध्या तक इस राज्य की सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी पर मैं उनकी प्रतीक्षा करूंगी। अगर वो सच में शक्तिमान है तो कहो उन्हें आकर मुझसे युद्ध करें। युद्ध क्यों माता? क्यों? क्या एक कारण है? पहले पूरी देव सभा के समक्ष उन्होंने मेरे पिता के पिता का शीश काटा। आज उन्होंने सबके समक्ष मेरे पिता का उपहास उड़ाया। मैंने उनसे शत्रुता की सौगंध ली है। कह दो उन्हें कि उन्हें सती की ललकार का उत्तर देने आना होगा। ये लिंग स्वयं उत्पन्न हुआ है शंभु के रूप में। आप ही के कारण भक्तों को ये शंभु का आशीर्वाद मिला है। अब इसे आप ही संभालें। पूजा में विघ्न डालने के लिए क्षमा प्रजापति, पर एक प्रहर बीत गया। अब जो हुआ उसके बारे में सोचकर जो करना है उसे मत भूलिए। सती के जन्मदिन पर हमारी 27 पुत्रियां घर आई हैं। हमें उन्हें आज ही विदा करना होगा चंद्र के साथ। तुम विदाई की तैयारियां करो, मैं पूजा संपन्न करके आता हूं। जी आर्य। आज शिव ने जो मेरे साथ किया उसे भुला नहीं पा रहा हूं नारायण। परंतु एक बात का संतोष है, भले ही शिवलिंग भूमि से उठ खड़ा हुआ,
परंतु मेरी पुत्री के मन में मेरे विरुद्ध कोई प्रश्न नहीं खड़ा हुआ। बस शिव के और मेरी पुत्री के बीच की ये दूरी इसी प्रकार बनी रहे। शिव! शिव! मैंने सुना था कि मन से पुकारो तो तुम सामने आ जाते हो। मैंने सौगंध खाई है, मैं तुम्हारा सामना करके रहूंगी। तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा शिव, युद्ध करना होगा शिव, युद्ध करना होगा शिव, युद्ध करना होगा शिव। एक सीप से जब रेत का एक कंकड़ मिलता है तब जाकर मोती का निर्माण होता है। और इन दोनों में से कोई भी अकेले मोती का निर्माण नहीं कर सकते। निर्माण के लिए दोनों की आवश्यकता है। उसी तरह नव निर्माण के लिए यदि आप स्वयं में ही लिप्त रहेंगे, नए विचारों का स्वागत नहीं करेंगे, तो आप कुछ अवश्य बना लेंगे, परंतु सर्वश्रेष्ठ नहीं। सर्वश्रेष्ठ नव निर्माण के लिए आपको अपने विचारों को खुला रखना होगा, नए विचारों का स्वागत करना होगा। और जब निर्माण का नया विचार और निर्मिति की नाव प्रयास एकत्रित होगी, तब सर्वश्रेष्ठ नव निर्माण होगा।